बाहिज चिलता कीनों से थी, बाहिज चिलता कीनों से थी। और आप हैं पुनः ऋषिका इंटरप्राइजेज पेप्सी कोला प्रोप्राइटर भाई प्रिंस सोनी और विश्वराज जी राजपूत। मैं तो तुम्हें जानकी की सुरक्षा के लिए आश्रम में छोड़ करके आया था, लेकिन आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मेरे भैया, ऐसा क्यों? तुम जानते भी हो पर्ण कुटिया के चारों तरफ नाना प्रकार के भयंकर राक्षस घूमते रहते हैं। तुम फिर भी जानकी को आश्रम में अकेला छोड़कर के चले आए। ऐसा क्यों भैया? मैं देख रहा हूं तुम बड़े घबराए हुए दिखाई दे रहे हो। सभी प्रकार की कुशलता है और जानकी कुशल से है ना? हे भैया, हे लक्ष्मण अनुज कुशल से हो, किस कारण हो अकुलाए तुम, चुप कैसे हो बोलो भैया, क्यों हो इतने घबराए तुम? मेरे समीप क्यों चले आए लक्ष्मण? इसका क्या कारण है, शीघ्र ही अवगत कराओ। हे मेरे महाप्रभु, जब आप मृगा का आखेट करते हुए वन प्रखंड की ओर आए, तभी जंगलों से एक आवाज आई और उस आवाज को सुनकर के माता डर गई। मैंने अनेक प्रकार से माता को समझाया, परंतु वह मेरी बात ही नहीं सुनी और आपके पास भेज दिया। सुनते ही श्री मुख की पुकार चौकी, फिर घबराई माँ, भयभीत अधीर बयान ही कर अकुलाई, फिर चिल्लाई माँ। भैया, सत्य कह रहे हो तुम। तुम्हें और जानकी को जो आवाज सुनाई पड़ी थी, वो आवाज लगाई तो गई थी, लेकिन मेरे द्वारा नहीं। वो आवाज तो उस कपटी मारीच ने लगाई थी, जिसे हमने बिना फण का बाण मारकर 100 योजन समुद्र के उस पार फेंका था। वही कपटी मारीच हमारी कुटिया में कपट का आवरण उड़कर हमसे छल करने के लिए आया था। हे लक्ष्मण, मारीच बना था यह गहरी चाल उसी की थी। मारीच बना था माया मृग, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मारीच
अब नहीं जानकी आश्रम में कह रहा है मेरा। हम जानकी को खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुंचे, लेकिन जानकी हमें दिखाई नहीं दे रही। हे जानकी, और अगर आप हैं भाई जितेंद्र राजपूत, भरत कुमार जी और जयप्रकाश जी करने के लिए मेरे साथ में वन की ओर आई थी, लेकिन जब सेवा का अवसर आया तो तुम मुझे छोड़कर के कहां जाने लगी। अगर तुम मुझे पुनः वापस नहीं मिली तो मैं तुम्हें इस बियाबान जंगल में कहां कहां जो खोजूंगा। हे जानकी, अगर मेरी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ रही हो तो मेरी आवाज को सुनकर मेरे समीप में आ जाओ। हे सीते, कहां खो गई सिया, कहां खो गई सिया, मेरी प्रिया तेरा राम पुकारे आजा। प्रिया तेरा राम पुकारे आजा, तुझे बन बन ढूंढता फिरता पुकारो आजा, तुझे बन बन ढूंढता फिरता पुकारो आजा।
आगे कोई हमारा नाम ले रहा है, आओ हम उसके समीप में चलते हैं। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत रामो चरणों जिन रेखा। राम राम। अरे गिरिराज जी, और आप हैं पुनः भाई धीरज जो चिल्ली से हैं, श्रीकांत बाबा काटा से, सुधीर भाई कन्हौली से और सुनील दद्दा खड़ही से। चाहता हूँ नाथ दसानन यह गति कीनी, जही खल जनक सुता हर लीनी। ये मेरी दशा दसानन ने की है और वो माता जानकी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं उस दुष्ट निशाचर को अवश्य ही मार डालूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने प्राणों को बनाए रख सकते हैं। नहीं नहीं भगवान, मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे धाम को जाना चाहते हैं तो जाइए, परंतु आपको मेरी सौगंध है, ये सीताहरण का वृतांत आप मेरे पिताजी से मत कहिएगा। हे गिरिराज जी, हे गिरिराज यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा अब जाओ भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, कर जी चल करे राम को तुम। आप मुझे इस संसार सागर में कर्जी करके जा रहे हैं, मैं आपका ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए राम। भैया, आप कहीं से लकड़ियों की व्यवस्था करें, हम गिरिराज जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे। भगवान श्री राम जी जटायु का उद्धार करने के बाद जब आगे की ओर बढ़े